हेलो बच्चों, तरुण मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 कक्षा 9 एनसीईआरटी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं बाबू। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। मतलब हमें 4 क्वेश्चन दे के रखा है, उसमें से हमें चेक करने बोल रहा है कि x+1 किसी का गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग हल। पहले क्या लिखेंगे? हल। और लिखेंगे दिया है। लिख लेंगे दिया है। क्या दिया है कि gx का मान हमें दे के रखा है बाबू x+1, ये दे के रखा है। अब हमको टोटल 4 क्वेश्चन दिया है, उसमें से कह रहा है कि x+1 किसका किसका गुणनखंड है और गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे gx बराबर x+1 दे के रखा है बाबू, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? gx बराबर हम लोग 0 लिख लेंगे और gx बराबर 0 मतलब x+1 का मान 0। तो सेम उसी वही करेंगे, x+1 इक्वल टू हम लोग 0 कर लेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे। देखिए +1 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या -1 होगा या नहीं होगा। ठीक है, हम लोग लिख लिए x बराबर -1। अब हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए टोटल 4 क्वेश्चन दिया, तो पहला क्वेश्चन है बाबू मेरा, क्या है देखते हैं। कह रहा है कि x का पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x+1 ये हमें दे के रखा है। ठीक है, ये बहुपद हमें दे के रखा है और हमने x का मान निकाला। तो अब ये जो x का मान बाबू निकाले उसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। पुट कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहले हम लोग हल लिखेंगे और हल लिख के हम लोग क्या लिखेंगे कि px बराबर हमें दे के रखा है। क्या ये दे के रखा है, तो हम लिख लेंगे px बराबर क्या है बाबू, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x+1। अब देखिए px यानी x का मान कितना दे के रखा है, -1, यानी हम यहाँ पे क्या बिठाएंगे, x का मान -1 बस। अगर p-1 यानी px का मान जो हम बिठाएं -1, अगर इतना बराबर 0 आ जाता है तब हम बोलेंगे x प्लस, मतलब जो यहाँ x+1 है वो इसका गुणनखंड है। अगर नहीं आता है 0 तो बोलेंगे नहीं है। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए कह रहा है -x मतलब x का क्यूब। x का क्यूब का मतलब x का मान -1 यानी -1 का क्यूब प्लस x स्क्वायर यानी x का मान -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस x का मान कितना है, -1 यानी -1 प्लस तो +1 तो 1। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे -1 का क्यूब, -1 का क्यूब हम कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। -1 का क्यूब का मतलब है कि -1 गुने -1 गुने -1। तो हम बता रहे हैं कि एक कितनों बार भी अगर खुद से मल्टीप्लाई हो वो 1 देता है और एक किसी भी संख्या से गुना होता है तो वो वही संख्या रह जाता है। यहाँ देखिए 1 गुना 1 1 1 गुना 1 1 तो आ गया। अब हम लोग साइन को गुना करते हैं। देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस यानी -1। यानी यहाँ पे और एक शॉर्ट ट्रिक है कि यहाँ पे अगर देखिए 3 है, विषम संख्या है कि नहीं, अगर विषम संख्या रहे तो हमेशा माइनस देगा। जैसे -1 का पावर अगर कोई विषम संख्या है यानी ये -1 ही देगा। अगर -1 का पावर अगर कोई सम संख्या है, मान के चलिए 200 है, तो आप गुना करके देख लीजिए ये 1 ही देगा, +1। बोलिए ये क्लियर है। चलिए हम क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, -1 का क्यूब यहाँ क्या है, बोलिए विषम है यानी -1 होगा प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस। अब देखिए -1 का पावर सम संख्या 2 सम होता है कि नहीं, यानी हम यहाँ क्या रख देंगे 1। अब देखिए प्लस माइनस गुना हो रहा है तो माइनस, 1 तो 1 प्लस तो प्लस 1 तो 1। अब देखिए ध्यान से 1 और 1, पहले जोड़ वाला को जोड़ते हैं। 1 और 1 2, 1 और 1 2, लेकिन दोनों माइनस है यानी -2, 2 में 2 गया तो 0, यानी बाबू p-1 का मान कितना आ गया 0। और जब 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, जो x+1 यानी जो gx है, क्या बोलेंगे, जो gx है वह क्या बोल देंगे px। इसको px मानेंगे पूरा को, जो gx है वह px का एक बहुपद है या बहुपद है बोल देंगे, सॉरी गुणनखंड है, क्या बोलेंगे, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। बोलिए क्लियर है। देखिए p-1 का मान जब 0 आ गया, जब 0 आता है यानी हम बोल सकते हैं कि x+1 इस क्वेश्चन का गुणनखंड होगा।
बोलिए क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देके रखा है बाबू कि x का पावर 4, x का पावर क्यूब, x का स्क्वायर, x प्लस 1। तो लिखते हैं x का पावर 4, x क्यूब, x का स्क्वायर, x प्लस 1 देके रखा है। अब हमें सब क्वेश्चन में यही बिठाना है x का मान -1, क्योंकि हमको चेक करने बोल रहा है कि x प्लस 1 जो गुणनखंड है या नहीं इस क्वेश्चन का। तो हम अगर यहाँ पे फिर प्रूव किए px इक्वल टू अगर निकालें, अगर 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, हाँ x प्लस 1 इसका भी गुणनखंड है। तो चलिए हम लोग इसको निकाल के देखते हैं। हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर -1 रख लेंगे। बोलिए क्लियर है। x बराबर क्या रखेंगे, -1। देखिए px आप मानिएगा तो भी ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इस पे पुट कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम px मान लेते हैं। px बराबर क्या देके रखा है, x का पावर 4, x का पावर क्यूब, x का स्क्वायर, x प्लस 1। बाबू ये देख रखा है, ये हमें देख रखा है। अब हम x का मान -1 पुट करते हैं, ठीक है। चलिए x का मान कितना, -1, -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 प्लस x का मान -1 प्लस 1 तो 1। अब ध्यान दीजिए, अभी हम बताएं अगर किस -1 का पावर अगर सम रहे तो क्या दे देता है, +1। तो देखिए सम है यानी -1 का पावर 4 यानी +1 देगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या देगा, -1 का पावर विषम है यानी -1 देगा। यहाँ पे क्या सम है यानी +1 देगा। प्लस माइनस -1 हो जाएगा, प्लस तो +1 तो 1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 का 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा ये माइनस और प्लस खत्म, ये माइनस प्लस खत्म, क्या बचा, केवल और केवल a, यानी p-1 का मान 1 आ गया। तो क्या बोलेंगे, यह गुणनखंड है क्या, मतलब x प्लस 1 इसका गुणनखंड है क्या, नहीं लिखेंगे, इसलिए या अतः लिख देंगे, अतः x प्लस 1 इसका x प्लस 1 x का पावर 4 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। बोलिए क्लियर हुआ। इस तरह मेरा दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक का 2 क्वेश्चन कंप्लीट। इसको हम मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बाबू अब हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x का पावर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। लेकिन हमें यहाँ पे gx मिटा दिए गलती से, gx का मान हम दे रखा है क्या, x प्लस 1। जहां हम क्या किए, gx बराबर 0 किए थे और यहाँ x का मान -1 आया था। ये सब के लिए बाबू, ये सब के लिए था कि नहीं, ये सब के लिए, चारों क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का लिख लेंगे, दिया गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन दे के रखा है, इसमें भी वही करेंगे कि x का मान -1 पुट करेंगे तो हम लिखेंगे px बराबर क्या है, x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हम x का मान कितना, -1 पुट कर देंगे इस बहुपद में। चलिए पुट करते हैं, -1 x का पावर यानी -1 का पावर 4 प्लस 3 का तो 3, लेकिन x का पावर क्यू यानी -1 का पावर क्यू प्लस तो प्लस 3 तो 3, x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर बाबू प्लस तो प्लस x का मान कितना, -1 प्लस तो प्लस 1 का 1। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -1 का पावर 4 है यानी ये सम है तो क्या होता है, 1 होता है, प्लस 3 का 3 -1 का पावर क्यूब है यानी 3 है यानी -1 ये रह गया, प्लस तो प्लस -1, देखिए 3 तो 3 -1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस -1 का -1, देखिए प्लस -1 का 1 प्लस 1 तो प्लस 1।
अब ध्यान दीजिएगा, 1 का 1 प्लस माइनस माइनस, 3 एक कम 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1। देखिए ये -3 प्लस 3 खत्म, -1 प्लस 1 खत्म, क्या बच गया 1, यानी p -1 का मान बाबू 1 बच गया। तो क्या ये यानी x प्लस 1 इसका गुणनखंड है क्या? नहीं। तो लिखेंगे या लिख देंगे gx, इसको क्या माने हैं gx, लिखेंगे gx px का अलग अलग तरीका से इसको लिख सकते हैं, gx px का गुणनखंड नहीं है। बोलिए ये क्लियर है बाबू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हम लोग यहां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x का पावर क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 या √2 इंटू x प्लस √2 इस तरह दे के रखा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम लिखेंगे px, लिख लिए px बराबर क्या दिया, x का पावर क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। अब हम x का मान क्या बिठाएंगे, इसमें भी देखिए -1 दिया है, यानी x का मान -1 पुट कर दी। अब देखिए p का p और x का मान क्या हो -1, x का यहाँ देखिए x का मान -1 यानी x का मान -1 और x का क्यूब है यानी -1 का क्यूब माइनस x का मान -1 और x का स्क्वायर है यानी -1 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 2 तो 2 प्लस √2 तो √2, x का मान कितना हुआ -1 तो क्या पुट करेंगे -1 प्लस तो प्लस √2 तो √2। बोलिए क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बाबू यहाँ पे -1 का क्यूब यानी क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या रहेगा तो -1 आ जाएगा। अब गुना करके देख लीजिएगा, -1 गुना -1 गुना -1, 1 गुने 1 गुने 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस यानी -1, ठीक है, तो -1 आया। अब देखिए यहाँ पे माइनस पहले से है और -1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस, देखिए ध्यान से 2 प्लस √2 और यहाँ -1 गुना है, इसको रहने दीजिए, अभी एक स्टेप में नहीं करेंगे, इस स्टेप में करते हैं। देखिए -1 और -1 -2, अब देखिए माइनस और माइनस प्लस, 2 तो 2 प्लस तो प्लस √2 तो √2 प्लस तो प्लस √2 तो √2। देखिए माइनस प्लस खत्म हो गया, एक √2 प्लस एक √2 यानी 2 √2, यानी p -1 का मान कितना आ गया बाबू 2 √2। तो क्या बोलेंगे कि ये जो gx है यानी x प्लस 1 है इसका गुणनखंड नहीं है, यानी हम क्या बोलेंगे कि जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं है। बोलिए क्लियर है पहला नंबर क्वेश्चन, बोलिए क्लियर है। अगर क्लियर है तो कमेंट में सीसी लिख के कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, हम पढ़ के सुना रहे हैं कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। बस जैसे अभी सोल्व किए बाबू, वहां पे इसको पहला क्वेश्चन में जैसे हम लोग सोल्व किए ना x प्लस 1 लेके, इसमें क्या क्या है, तीनों क्वेश्चन में x का मान हमको दे के रखा है, यानी gx 3 दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन में 3 हमें gx दे के रखा है, बस वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि px यानी px बराबर हमें दे रखा है बाबू, कितना दे के रखा है 2x का क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये हमें दे के रखा है और इसके साथ साथ हमें gx भी दे के रखा है। देखिए क्या दिया है बाबू, gx कितना दिया है x प्लस 1, ये हमें दे के रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या यह गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड निकालने का हम अभी ट्रिक बताए हैं कि ये जो gx है बाबू, gx का मान अगर हम फाइंड कर लें, gx का मान अगर हम फाइंड कर लें और यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं और x का वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, इसमें हम
पुट करेंगे। अगर ये पूरा 0 आ जाता है यानी हम कहेंगे कि ये जो gx है इसका गुणनखंड है। बोलिए क्लियर है? चलिए अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि gx इज इक्वल टू हम लोग 0 ले लेंगे। gx इक्वल टू 0 मतलब x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। क्यों? क्योंकि gx बराबर बोल रहा है x प्लस 1 है। जब ये दोनों आपस में बराबर है यानी gx बराबर हम 0 लिए तो ये भी तो 0 आएगा। अब देखिए यहां से क्या करेंगे x और ये प्लस है बराबर के इधर आएगा तो -1 हो जाएगा बाबू। बोलिए क्लियर है? चलिए ये हो गया। x का मान हम लोग फाइंड कर लिए, कितना आया बाबू? -1। अब -1 क्या करेंगे px में हम लोग पुट करेंगे। 0 आया यानी गुणनखंड है, 0 नहीं आया यानी गुणनखंड नहीं है। चलिए हम लोग पुट करते हैं। देखिए p-1 यानी यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग -1 पुट करेंगे यानी 2x का क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस तो प्लस x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर बाबू माइनस तो माइनस 2x का मान कितना? -1 माइनस तो -1 तो 1। एक बार क्वेश्चन हम दोबारा से मिला लेते हैं। x प्लस 1 है, ठीक है। चलिए और इधर हाँ ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे 2 और अभी हम बताएं बाबू -1 का पावर में अगर विषम संख्या रहे तो वो क्या देगा? माइनस। तो देखिए यहाँ पे विषम संख्या यानी -1 से गुना कीजिए प्लस देखिए यहाँ पे -1 में क्या है? सम संख्या यानी +1 आएगा। अब देखिए माइनस और माइनस गुना हुआ प्लस 2 एकम 2 -1 तो -1 2 एकम देखिए प्लस माइनस माइनस 2 एकम देखिए प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस तो प्लस 1 तो 1 प्लस तो प्लस 2 तो 2 माइनस तो माइनस 1 तो 1। अब ध्यान दीजिएगा जोड़िए 2 और 1 3। अब माइनस 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 2 और 1 3 यानी 3 में 3 दिया तो बाबू जी बोलिए क्लियर है? यानी p -1 इज इक्वल टू कितना आ गया बाबू? 0। जब इतना 0 आ गया यानी हम कह सकते हैं जो gx है px का क्या है? गुणनखंड है। देखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि जो gx मेरा देख रखा है बाबू, जो gx है, gx क्या है? x प्लस 1 gx p x का गुणनखंड है। इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि px बराबर हम देख रहे हैं x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जहां हमें gx भी दे के रखा है बाबू। क्या दे के रखा है? x प्लस 2, ये हमें दे के रखा है। तो देखिए इस तरह फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? gx का मान क्या करेंगे? gx बराबर हम लोग 0 रख लेंगे और यानी x प्लस तो हम क्या बोलेंगे? x प्लस 2 बराबर भी 0 और यहां से x का मान निकालेंगे, ये प्लस है बराबर के इधर आएगा तो क्या? -2 हो जाएगा। x का मान -2, अब x का मान -2 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ऊपर। चलिए देखिए -2 रख दिए। अब देखिए यहां पे क्या होगा? -2 का क्या होगा? क्यूब प्लस तो प्लस 3 तो 3 गुने x स्क्वायर यानी x का मान -2 यानी -2 का स्क्वायर प्लस तो प्लस 3 तो 3 गुने x का मान कितना? x का मान -2 यानी -2 प्लस 1 तो 1। बस इसको सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब देखिए -1 का क्यूब तो देखिए माइनस अगर लगा हुआ रहे यानी माइनस अगर किसी में लगा हुआ रहे और उसका अगर विषम संख्या हो क्यूब में मतलब घात में कुछ रहे, सम या विषम रहे तो हमेशा माइनस तो आएगा ही। बोलिए क्लियर है? अगर सम रहे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा और बाकी जो गुना है वही होगा। जैसे -2 गुने -2 गुने -2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो रहा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। माइनस प्लस में दिक्कत है। माइनस और माइनस गुना होता है तो प्लस और प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस, यानी यहाँ क्या है? माइनस है प्लस 3 का 3। अब क्या है? -2 यानी -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर का मतलब है कि -2 गुने -2 तो 2 दूनी 4 तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत होता है, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 4 यानी गुना 4 कर देते हैं प्लस। देखिए अब यहाँ पे
प्लस और माइनस, माइनस 3 दूनी 6, प्लस 1 तो प्लस 1। अब देखिए -8, यहाँ क्या है -8, यहाँ 3 चले 12 यानी 12, -6 तो -6, प्लस 1 तो प्लस 1। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए आप, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे 8, देखिए 12 और 1 13, -8 6, 8 6 14। अब देखिए 13 में 14 दिया तो -1 आएगा। कैसे आए, दोनों में एक जगह माइनस है, हाँ है। बड़ा कौन सा है 14, संख्या में देख रहे हैं चिन्ह छोड़ के, दोनों में बड़ा कौन 14, 14 में 13 घटाइए 1, और बड़ा में माइनस है इसलिए माइनस आ गया। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी p-2 का मान कितना आ गया बाबू -1। तो क्या ये होगा क्या, तो क्या बोलेंगे कि यह gx, या बोल देंगे gx px का गुणनखंड नहीं। बोलिए क्लियर है। इस तरह दो क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है px का मान बाबू, px का मान क्या देके रखा है, px का मान देके रखा है x का पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, जहां gx का बाबू मान देके रखा है x माइनस 3। बोलिए क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं gx का मान देके रखा है, तो फिर हम लोग इसमें भी वही करेंगे, क्या करेंगे कि gx बराबर हम लोग 0 लेंगे, gx बराबर 0 का मतलब x माइनस 3 बराबर 0, यानी x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर कितना बाबू 3, x का मान निकला, x मान फिर यही पुट कर देंगे एकदम सिमिलर उसी प्रकार 3 पुट किए। अब देखिए x का पावर क्यूब यानी 3 का पावर क्यूब, क्यों, क्योंकि x का मान 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे 3 का पावर क्यूब माइनस 4 का 4, x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस x बराबर कितना 3 प्लस 6 तो प्लस 6। अब 3 का क्यूब आपको तो पता ही होगा कितना होगा, 3 का क्यूब का मतलब है 3 गुने 3 गुने 3, क्यों, क्योंकि 3 के गो है 3 गो है, तो 3 गो से गुना कर दिया, 3 3 9 होती है 27, यानी यहाँ कितना 27 माइनस 4 गुने 3 का स्क्वायर यानी 4 का तो 4, लेकिन 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3 यानी 3 3 बाबू 9 यानी 4 गुने 9। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, 4 गुने 9। अब यहां पे देखिए +3 और +6, 27 का 27 माइनस 9 4 36, कोई दिक्कत नहीं, +3 +6, देखिए 27 और 3 30 और 6 36 और माइनस 36, यानी 36 में 36 गया तो 0, यानी क्या बोलेंगे P3 बराबर क्या आ गया बाबू 0, यानी हम क्या बोलेंगे जो gx है वह मतलब ये जो gx है वह px का गुणनखंड है। बोलिए है कि नहीं, बोलिए क्लियर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं बाबू। कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बाबू, k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1, यानी सब चारों क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों के लिए एक स्थिति दे के रखा है कि x माइनस 1 दे के रखा है जहां px एक गुणनखंड हो, यानी px का गुणनखंड हो, वो कह दिया है कि px का गुणनखंड होगा, उसमें से आप k का मान ज्ञात कर लीजिए। मतलब वो पहले से ऑलरेडी बोल रहा है कि x माइनस 1 हम दे के रखे हैं जो px का गुणनखंड होगा, तो वहां से हमें कोई k दे के रखा होगा, बस k का मान हम लोग को निकाल देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पहले हल लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का हल लिखते हैं। तो लिखेंगे दिया गया है कि gx हमें दे के रखा है, यानी क्या दे के रहेगा gx, यानी x माइनस 1 हमें दे के रखा है। gx क्या है, gx गुणनखंड है, gx क्या है, गुणनखंड है किसका, px का। ये क्वेश्चन हमें दे के रखा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि gx यानी
x माइनस वन जो दिया हुआ वो gx है, क्योंकि px दिया है और gx का यहाँ काम होता है, तो px का गुणनखंड कौन होता है, gx होता है, यानी gx गुणनखंड है किसका, px का। हम लिख लिए क्वेश्चन पढ़ के। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, देख रखा है पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x माइनस वन देख रखा है, हम लोग क्या करेंगे, gx बराबर 0, यानी x माइनस वन बराबर भी 0, यानी x बराबर 1 बाबू, यानी x का वैल्यू हम कितना निकाल लिए हैं, 1। अब जो ये 1 निकला बाबू, इसमें सब में हम लोग पुट कर लेंगे, बस हो जाएगा। और हमें क्या कह रहा है, देखिए हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि गुणनखंड है, क्या कह रहा है, गुणनखंड है किसका, px का। गुणनखंड है का मतलब है कि px यानी वो पहले निकाल के रखा है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पहले वो निकाल के रखा है। क्या निकाल के रखा है कि px बराबर 0 होगा। जब 0 होता है तभी ना गुणनखंड होता है, इसलिए वो क्वेश्चन पहले ही बोल रहा है कि px बराबर 0 होगा, है निकालना नहीं, px बराबर 0 है, px बराबर 0 है, ये दे के रखा है। देखिए गुणनखंड है मतलब क्या कि px का मान 0 है, तो बस px का मान 0 लेके हम लोग बनाएंगे, चारों क्वेश्चन बहुत ही इजीली से बन जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये हमें दे दिया पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं इधर, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट अंडर 2, ये बाबू हमें देख रखा है। तो देखिए ये दिया है, अब हमें क्या पता है कि x का मान हमें देख रखा है, x का मान कितना पुट करना, 1। इसका मतलब है कि अगर हम p1 पुट कर दें x का मान तो 0 हो जाएगा। अब सर 0 कैसे बिठा दिए, अभी तो निकाले नहीं बाबू। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि gx जो है यानी x माइनस वन जब वो पुट किया तो वह निकाल लिया, गुणनखंड है। अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में क्या पढ़े, गुणनखंड कैसे निकालते हैं कि अगर हम gx का मान पुट करते हैं px में तो जब 0 आता है बोलेंगे गुणनखंड है, यानी वो पहले ही करके हमको दे दिया है कि gx क्या है, px का गुणनखंड 1 है, यानी क्या है, यानी x का मान 1, यानी p1 बराबर 0 है। अब p1 बराबर 0 का मतलब क्या है कि ये पूरा का मान कितना है, 0। ध्यान से देखिए, हम यहाँ लिख सकते हैं px बराबर 0, हम लिख दिए क्योंकि px का मान 0 यानी ये गुणनखंड है। अब हम देखिए x का मान कितना, 1 निकाले हैं, बोलिए निकाले हैं कि नहीं, निकाले हैं, 0 कर दिए। अब p1 यानी यहाँ पे हम बिठाते हैं, अब इसको क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। क्यों ऐसा किए, क्योंकि px बराबर 0 है, p1 बराबर भी 0, यानी px बराबर जब 0 है, px बराबर 0 यानी ये बराबर जब 0 है, ये बराबर जब 0 है, यानी ये बराबर भी 0, क्योंकि आपस में दोनों बराबर है। बोलिए क्लियर है। चलिए तो ये लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, p x का मान कितना रखना बाबू, 1, x का मान 1 रखिए, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। देखिए 1 और 1 2 प्लस के बराबर 0। हमें बाबू क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अब के का मान निकालिए। अब के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, के को फ्री करेंगे। फ्री करने का मतलब कि इधर जो भी जोड़ घटा गुना भागा में है, इधर वाला को सब बराबर के इधर ले आएंगे। तो देखिए ये के तो के रह गया बराबर, ये देखिए प्लस बराबर किधर आया तो माइनस, यानी -2। पहला का आंसर आ गया। बोलिए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, p1 बराबर 0 मान लेंगे। p1 बराबर 0 मतलब इतना बराबर 0, तो लिख लेंगे 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट अंडर 2 बराबर 0। रूट अंडर 2 ये ना लास्ट में देख लेते हैं, रूट अंडर 2, हाँ ठीक है। देखिए रूट अंडर 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान कितना पुट कर रहे हैं, 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, -1 का सॉरी 1 का स्क्वायर, माइनस तो है नहीं, k इंटू 1 प्लस रूट अंडर 2 बराबर 0। अब देखिए 2 का 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस k गुना 1 k प्लस रूट 2 0। बोलिए क्लियर है। ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 प्लस k बराबर 0। अब k को फ्री करना, सब बराबर के इधर भेज दीजिए, बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 प्लस में बराबर के इधर आ गया, यानी -2, ये भी प्लस में बराबर के इधर है, -√2। अब माइनस को कॉमन लेने का मन कर रहा है तो ले लीजिए, तो माइनस दोनों जगह से कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो गया, यानी के का मान मेरा निकल गया वो। इस तरह मेरा दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ये दोनों को मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2x प्लस 1। तो ध्यान दीजिए यहां पे पी एक्स का मान 1 यानी p1 बराबर 0, p1 बराबर 0 मतलब इतना बराबर 0, फिर वही लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2x प्लस 1 बराबर 0। के का के 1 का स्क्वायर माइनस x का मान कितना है, देखिए x का मान 1 है यानी 1 बिठाएं, माइनस तो माइनस रूट 2 तो रूट 2, x का मान कितना 1 प्लस 1 बराबर 0। के 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 2 गुना x रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। के का के बराबर, देखिए ये माइनस है बराबर किधर भेज दिए तो क्या होगा प्लस रूट 2, और ये प्लस है बराबर किधर माइनस 1, यानी के का मान कितना निकला बाबू इतना। बोलिए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है कि पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस के। अब बोलिए आप ही बताइए क्या करेंगे। p1 बराबर 0, वेरी गुड। p1 बराबर 0 का मतलब इतना बराबर 0 यानी के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के बराबर 0। 2 के है ना क्वेश्चन में, हाँ 2 के है, घबराइएगा नहीं, बहुत इजी से बनेगा। देखिए ध्यान से के तो के एक्स स्क्वायर यानी एक्स का मान कितना है बाबू, देखिए 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 तो 3 गुना x बराबर 1 यानी यहां क्या पुट करेंगे 1 प्लस के तो के बराबर 0। के 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बाबू, माइनस 3 गुना 1 3 प्लस के तो प्लस के बराबर 0। अब यहाँ के माइनस 3 प्लस के बराबर 0, देखिए 1 के 2 के माइनस 3 तो माइनस 3 बराबर 0। 2 के को फ्री करना है, ये माइनस से बराबर किधर आएगा वो प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए के को और फ्री करेंगे तो ये गुना में है, के साथ गुना में बराबर किधर भेजेंगे बाबू भागा लग जाएगा, 3/2। इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। बोलिए क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बाबू। चलिए देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मतलब आप गुणनखंड इसका निकाल दीजिए। बस गुणनखंड कैसे निकालते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पहला क्वेश्चन अच्छा से समझिएगा, एक क्वेश्चन अच्छा से आप समझ लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन ये बन जाएगा आसानी से। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। पहले 3 क्वेश्चन देखते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ठीक है। देखिए आपको ये दिया हुआ रहेगा और बोलेगा गुणनखंड निकालिए, तो देखिए इसमें तो मान के चलिए कि px दिया, gx दिया क्या, नहीं दिया है तो फिर हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते। इसका निकालने का तरीका देखिए, पहला वाला को इसके साथ गुना कीजिए, 12x स्क्वायर गुना 1 यानी कितना आया 12x स्क्वायर गुना 1 कितना आएगा बाबू 12x स्क्वायर। ये संख्या को देखिए 12 को आप क्या कीजिए इसका गुणनखंड निकालिए, क्या क्या निकलेगा 2 से जाएगा कितना बार में 6 बार, फिर 2 से कितना बार में 3 बार। ये जो गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 3, आप इसको ऐसा सेट कीजिए या ऐसा अरेंजमेंट कीजिए, ऐसा पैटर्न में लिखिए कि ये आपस में जब गुना करें तो 12 है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 तिया 12, तो 12 तो आ ही जाएगा। लेकिन देखिए जोड़ने घटाने पर -7 आना चाहिए, कितना आना चाहिए -7। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग 2 2 को लेंगे, देखिए 2 और 2 4 और 3 ले लिए, 2 और 2 4 और यहाँ 3 जो है ले लिए। देखिए ध्यान से 4 तिया इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12, जोड़िए 4 3 7, देखिए 7 आ रहा है। वो बात अलग है, यहाँ माइनस में है तो वो हम ले आए। पहले आप ये कॉन्सेप्ट को समझ के अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आया 12 को हम लोग क्या किए 2 से 6 बार में, फिर 2 से
3 बार में, यानी यहाँ पे ये दोनों को साथ में ले लिए 4 और 3, क्योंकि 4 3 12 भी आ रहा है और 4 और 3 7 भी आ रहा है, ले लिए। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए पहला वाला जैसा है वैसे लिख दीजिए, 4 और 3 आया ना बाबू, वही करेंगे। पहला वाला को लिख लीजिए, बाद वाला को भी आप लिख लीजिए। बोलिए क्लियर है, लिख लिए। अब देखिए यहाँ -7 है, क्या क्या आया था 4 और 3। अब 4 और 3 को कैसे लिखें कि -7 आ जाएगा बाबू, जबकि यहाँ प्लस आता तो क्या करते हैं 4 और 3 जोड़ते हैं +7 आ जाता है, लेकिन यहाँ माइनस है, क्या है माइनस, तो क्या लिखेंगे इसको -4 और -3, क्योंकि 4 और 3 7 और माइनस जब जुड़ जाता है तो माइनस हो जाता है, यानी माइनस। तो क्या लिखेंगे आप -4x -3x। बोलिए क्लियर है, -4 -3 और यहाँ x है तो x लगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कोमल लेंगे। अब देखिए कोमल लेने अगर नहीं आता है तो हम आपको सिखाते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए हम लोग अब इस तरह आ गया, अब यहां से कॉमन निकाल के इसका गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। बस सबसे टफ है कि इसको तोड़ना, जो हम लोग सीख चुके हैं। अब देखिए 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3। ऐसा अच्छा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग 2 का पेयर लगाएंगे, ये 2 और ये 2 को लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ 4 है तो 4 का पहाड़ा में 12 आता है कि नहीं आता है, तो देखिए यहाँ 4x और यहाँ 12x² है, तो अब हम देखिए यहाँ 4 का पहाड़ा में 12 आता है, यानी 4 इसको भी हम लोग 4 के गुणज में तोड़ लेंगे। तो देखिए 4 का गुना करेंगे किससे कि 12 आएगा 3 से, और x² यानी x गुना x। बोलिए क्लियर है, माइनस तो माइनस 4x तो 4x, माइनस तो माइनस 3x तो 3x, +1 तो +1। आगे अब हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन का मतलब है कि जिसके पास एक जैसा है वो बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ x, यहाँ भी 4 यहाँ x, 2 को लेके चलेंगे, ये 2 और ये 2। देखिए यहाँ 4 है यहाँ x है, यहाँ भी 4 है यहाँ x, यानी हम दोनों जगह से क्या करेंगे, एक 4 और एक x को निकाल लेंगे। जब यहाँ से 4 और x निकल गया क्या बचा 3 तो 3, और यहाँ क्या बचा x तो 1x, माइनस तो माइनस। देखिए 4x पूरे निकल गया, पूरे जब निकल जाता है तो क्या बचता है, कुछ नहीं, मतलब 1 बचता है। बोलिए क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो आया, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आया यहाँ भी सेम आना चाहिए, तब मेरा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें, देखिए 3x -1 और यहाँ 3x +1 आया, यानी जरूर यहाँ माइनस कॉमन निकलेगा, माइनस कॉमन निकाल दें, क्या हो जाएगा 3x -1, ताकि हम गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। बोलिए क्लियर है। अब यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 तो होगा, ये पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है बाबू, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान मेथड है कि जब आप यहां तक सॉल्व कर लिए बाबू, यहां से हम कॉमन निकाले तो आप आंख बंद कीजिए और यहां जो आया लिख दीजिए, यानी 3x -1 लिख दीजिए। कैसे लिखें ये जानने के लिए देखिए यहाँ पे जब 3x है और यहाँ हम 3x लिख दिए, यानी यहाँ क्या बच गया, ऊपर वाला क्या बचा जो यहाँ नहीं लिखे, माइनस, तो माइनस खाली बाहर निकाल। अब माइनस जब बाहर निकला यानी 1 भी बाहर निकल। बोलिए क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों देखिए एक जैसा जो लग रहा है उसको एक साथ लिख लेंगे, जो एक जैसा लग रहा है उसको एक साथ, यानी 3x -1 को एक साथ लिखें ये दोनों को। अब बचा क्या 4x -1, यानी इसको अलग लिख देते हैं, यानी यही इसका गुणनखंड। बोलिए क्लियर है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए इसमें भी वही करेंगे, 2 को इससे गुना कीजिए, 2 तिया 6। अब 6 को कैसे तोड़ेंगे कि 7 आ जाए, या तो देखिए इसका निकालिए, 6 का निकालेंगे 1 निकलेगा, यानी मेरे पास क्या आया 6 और 1 आया। तो देखिए इसको इससे गुना कीजिए, 6 एकम 6, इसको इससे जोड़िए 6 और 1 7, यानी 7 है, यानी हो गया मेरा, बन गया, यानी 6 और 1 में टूटेगा। ठीक है, पहला वाला को जैसा का वैसे रहने दीजिए, यानी 2x² तो 2x², लास्ट वाला को भी जैसा का वैसे रहने दीजिए। बीच में क्या किसमें टूटा, 6 और 1 में, यानी लिख दीजिए यहाँ 6 और यहाँ लिख दीजिए 1, यानी 6x प्लस 1x। बोलिए क्लियर है। 7 यानी 6 + 1 7, यानी 6x + x लिख दिए, 7x हो गया। और इसको गुना कीजिए 6 एकम 6, देखिए 6 आ रहा है, यानी सही हो गया। अब देखिए फिर यहां से हम लोग कॉमन निकालेंगे, यहां से देखिए क्या है 2 गुने x 2 को, यानी x गुने x प्लस तो प्लस। अब देखिए 2 का यहाँ पे 2 है तो 2 का पहाड़ा में 6 आता है, हाँ आता है, तो इसका गुणनखंड लिख लीजिए 2 का गुणज, यानी 2 को 3 से गुना करके तो 6 2 तिया 6 और x तो x। बोलिए क्लियर है। अब प्लस तो प्लस, x तो x, प्लस तो प्लस, 3 तो 3,
यहां तक आया। अब हम लोग क्या करेंगे, दो दो से, देखिए पहला 2 और बाद का 2 से कॉमन निकालेंगे। यहां देखिए 2 है तो यहां भी 2 है, x है तो यहां भी x है, यहां x है और x है क्या, नहीं, यहां 3 है, इधर 3 है क्या, नहीं, यानी क्या निकलेगा, 2 और x। तो देखिए 2 और x को बाहर निकालें, तो जब यहां से 2x को बाहर निकाले, यहां a के लिए x बच गए, जोड़ तो जोड़। अब यहां देखिए 2 और x निकला, क्या बचा, 3 आ गया। तो ये क्लियर है। अब हम बोले कि यहां पे जो आएगा वहां लिख दीजिएगा, आंख बंद करके लिख दिए। अब ये कहां से लिखे बाबू, ये लास्ट वाला 2 से। अब देखिए x यहां लिख दिए, अब प्लस तो प्लस भी है, यानी कुछ बाहर नहीं निकला। जब कुछ बाहर ना निकले यानी एक तो गुना रहता ही रहता है, क्योंकि एक सब के साथ, हर संख्या के साथ एक गुणनखंड रहता ही रहता है। कुछ नहीं निकले यानी +1 निकाल दीजिए। क्यों, क्योंकि प्लस हो गया, और एक इसलिए क्योंकि एक सब के साथ गुना रहता है, तो 1 निकाल दिए। अब x + 3 को लिख लीजिए, x + 3 और x + 3 को, ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ, क्या 2x + 1, यही इसका गुणनखंड है। ये दोनों गुना कीजिए, ये आ जाएगा, ये दोनों गुना कीजिए, ये आ जाएगा। इसका गुणनखंड ये भी है, इसका गुणनखंड ये भी है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 6 और 6 6 36। अब 36 का क्या होगा बाबू, 36 का निकालिए तो कितना निकलेगा, 2 से निकलेगा कितना बार में, 18 बार में। फिर 2 से निकालिए कितना, 9 बार में। तो देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ 9, 9 4 36, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, 9 4 कितना होगा 36, और इसमें इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए, 9 में 4 घटा दीजिए, जोड़िए या घटाइए, तो 9 में 4 को घटाइए, कितना होगा 5। देखिए 5 आया कि नहीं, आ गया। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6x² प्लस कितना, 9 में 4 घटा रहे हैं यानी 9x - 4x लिख सकते हैं, क्योंकि 9 में 4 घटाए तो कितना हुआ, 9 में 4x घटाए तो 5x, और 9 4 36, देखिए 36 आया कि नहीं, गुणनखंड वाला, -6। बस इसको, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 का गुणनखंड में आता है 6 और 3 का में 9 आता है, तो हम यहां से क्या निकालें, हम लिख लेते हैं इसको 3 × 2, 3 दूनी 6 गुना x का स्क्वायर यानी x गुने x, प्लस तो प्लस 3 का पहाड़ा में कितना बार में 9 यानी 3 बार में, 3 3 9 गुना x तो x। अब यहाँ देखिए माइनस 4 कब आता है, 2 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा कितना बार, 2 बार में, और x तो x। एकदम छोटा छोटा गुणनखंड तोड़ लीजिए ताकि आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम ना हो। अब जब सीख जाइएगा तो आप आसानी से एक ही बार में कॉमन ले लीजिएगा। देखिएगा हम 4 नंबर कॉमन लेके डायरेक्ट दिखाएंगे। देखिए अब यहाँ माइनस तो -6, 2 यहाँ पे 2 में तोड़े थे, यहाँ भी 2 में, यानी 2 दिया 6, क्लियर। ये दोनों से देखिए क्या क्या, देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है क्या, नहीं, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ x है यहाँ x है, नहीं, यानी ये दोनों से पता चला 3 और x कॉमन आएगा, यानी 3x को कॉमन निकाले, क्या बचा 2 और x, यहाँ 2x प्लस तो प्लस। अब यहाँ क्या बचा 3, बोलिए क्लियर है। अब यहाँ जो आया आंख बंद करके यहाँ लिखिए, यानी 2x + 3, और ये कहां से आया, यहां से आया, अगला वाला कॉमन यही आएगा, सेम टू सेम यही आएगा, ठीक है, इसलिए हम बता रहे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 यहाँ हम लिख दिए और x यहाँ लिख दिए, यानी क्या बच गया मेरा 2, यानी 2 यहाँ नहीं लिखे इसीलिए 2 को बाहर कर दीजिए, और देखिए माइनस है तो माइनस, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2x + 3 और 2x + 3, तो लिख लीजिए 2x + 3, और यहाँ क्या बचा 3x - 2, 3x - 2, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका गुणनखंड है। इस तरह 3 क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखते हैं क्या कह रहा है, 3x² - x - 4। देखिए ये तो 8 में भी आपने पढ़ा ही होगा। देखिए इस तरह है, देखिए यहाँ पे इससे गुना कीजिए, 4 दिया 12, क्या है बाबू 12 को तोड़िए, 2 6 2 3, तो यहाँ क्या है 4 और 3, 4 और 3 आएगा। देखिए ये दोनों को गुना कीजिए, आएगा 12, और यहाँ माइनस है कि नहीं, यानी 4 में 3 को घटाइए -1, या तो 3 में 4 को घटाइए -1 आ जाएगा। कैसे, देखिए 3 में 4 घटाइए तो उल्टा घट रहा है, तो यहाँ 3 में 4 गया तो -1 बचेगा, इसलिए यहाँ -x आया कि नहीं, आ गया। यानी इस प्रकार हम लोग बिठाएंगे यहाँ, तो यही वही करेंगे, 3x² माइनस क्या करेंगे 4x, बड़ा वाला पहले लिखते हैं 4x +3x - 4, देखिए लिख लिए। कैसे,
इसमें इसको घटाइए -1, इसमें इसको गुना कीजिए 4 × 12 आ जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से x देखिए यहाँ पे 3x² है और यहाँ 4x, तो हम यहाँ से x का केवल कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 3 और एगो x, देखिए 2 गो x में एगो x बाहर निकला, एक x बचा, माइनस तो माइनस, 4 तो 4, एगो x था बाहर निकल गया, कुछ नहीं। यहाँ सेम टू सेम लिख लेंगे 3x -4। ये कहां से लिखे, यहाँ से। देखिए आगे वाला से तो कॉमन ये आया और ये दोनों से ये आया, और जब ये पूरा यहाँ पे आ गया यानी कुछ कॉमन नहीं मतलब +1 निकला, तो क्या हो गया x +1 लिख लीजिए, x +1, और ये जो आया 3x -4, तो 3x -4, ये इसका आंसर हो गया बाबू, यानी ये गुणनखंड इसका निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग इसको पहले मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, एक बार आप पढ़ लीजिए। हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सेम वही बोल रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि x का पावर क्यूब -2x² -x + 2, ये क्वेश्चन दिया है। इसमें कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने मतलब x का मान निकालना। तो यहाँ हम देखेंगे कॉमन जा रहे हैं क्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ x का पावर 3 है और x का पावर 2 है, तो यहाँ ये दोनों से क्या कॉमन आएगा, x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2, यानी x का पावर हम लोग 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ एक x बच गया, माइनस तो माइनस, 2 तो 2। क्लियर। अब यहाँ देखिए ध्यान से माइनस है तो माइनस, एक तो एक। अब यहाँ कॉमन इसको निकालेंगे, -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या x अंदर घुस जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -2। क्यों, क्योंकि दूसरा तरीका ये है कि अभी हम जस्ट बताएं कि x -2 यहाँ निकला, यानी यहाँ भी वही निकलेगा, तो यहाँ क्या लिख दीजिए x -2, और देखिए x को यहाँ लिख दिए, ये वाला x को यहाँ लिखे, लेकिन क्या यहाँ छूट गया माइनस, तो हम लगा दिए माइनस, और क्या -1 के लिए निकलेगा नहीं, यानी एक गुणनखंड यानी -1 कर दीजिए, बस काम खत्म। अब देखिए x² -1 लिख दीजिए, यहाँ पे थोड़ा हल लिख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। x² -1 को एक साथ लिखिए और x -2 को एक साथ, बोलिए क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे x² -a, इसका मतलब क्या होगा। देखिए आपने पढ़ा होगा a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a² - b² होता है, या तो बोल सकते हैं a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला हम पहले सॉल्व करते हैं कि x² - 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसलिए x² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए a + b, यानी ये वाला पहले इसके साथ एक बार जुड़ेगा, यानी ये इसके साथ एक बार जुड़ा और ये इसके साथ घटा, देखिए ये दोनों जुड़ा यानी a + b, और ये इसके साथ घटा यानी a - b। इसी प्रकार ये इसके साथ एक बार जुड़ेगा यानी x + 1 हो जाएगा, और ये इसके साथ एक बार घटेगा यानी x - 1 हो जाएगा, यानी x² का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहां से बताइए आप ही क्या लिख सकते हैं कि x + 1 और x - 1, और यहाँ पे जो है ये मेरा है ही क्या है x - 2। ये कहां से लिखें, तो हम यहाँ लिख लीजिए, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b। बस ये थोड़ा लिख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 बता लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 थोड़ा टफ है और उसमें ज्यादा समय लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले 4 बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2y का पावर क्यूब प्लस y² - 2y - 1। देखिए इस प्रकार दिया हुआ है, तो सेम इसी प्रकार नहीं दिख रहा है, आप देखिए एकदम सेम टू सेम। तो इसमें क्या करेंगे, दो का पेयर हम लोग ले लेंगे। पहले ये दोनों से देखिए क्या ले लेंगे, y। देखिए यहाँ y क्यों है और यहाँ y², यानी y² दोनों जगह से, ये दोनों जगह से निकालें, क्या बचा केवल यहाँ पे 2, और 3 को y में 2 को y बाहर निकला, एक y इसमें बचा, प्लस तो प्लस, यहाँ y² बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा, मतलब एक गुणनखंड था तो हमें एक लिख दिए, क्योंकि आपको पता है कि सबका गुणनखंड यानी हर संख्या का गुणनखंड एक रहता ही रहता है। देखिए ध्यान से, फिर
ये तो हो गया। अब 2y-1, तो हम यहाँ आंख बंद करके 2y-1 सॉरी +1 लिख दिया। अब ये कब आया होगा ध्यान दीजिएगा, तो जब ये दोनों से कॉमन निकाले। अब क्या कॉमन निकाले अगर आपको नहीं पता तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखे, y है तो y लिखे, यानी माइनस खाली यहाँ पे नहीं लिखे, यानी माइनस को बाहर निकाले होंगे। और बोले कि हर संख्या का गुणनखंड 1 होता है, यानी कुछ नहीं मतलब 1। क्लियर है? देखिए y² - 1 y² - 1 आ गया, और यहाँ क्या आया 2y + 1। और अभी निकालें, देखिए y² - 1 y² - 1 यानी y² - 1 का स्क्वायर, यानी ये किस में आया बाबू a² - b²। और a² - b² क्या है, एक बार इसके साथ जुड़ेगा एक बार इसके साथ घटेगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं y + 1 और y - 1। इस प्रकार हम लोग y - 1 का मान क्या लिख देंगे, y + 1 y - 1, यानी इसमें हम लोग देखेंगे y + 1 और y - 1, और ये जो मेरा आया वो तो रहेगा। बोलिए, इस तरह दो क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लोग बात ही नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि x³ - 3x² - 9x - 5। तो देखिए ये आपको दिया हुआ है, बोलिए दिया हुआ है कि नहीं। सबसे पहले आप यहाँ पे लास्ट में दिया 5, यानी -5 भी मानिए ना, -5। इसका गुणनखंड निकालिए, कैसे निकलेगा इसका गुणनखंड, यानी 5 किससे भाग लगता है 5 से, यानी 5 और 1 निकला। तो इसमें क्या कीजिए आप साइड में, कहां पे साइड में, या तो यहां लिख लीजिए कि -5 का गुणनखंड हल लिख के, ठीक है, कि -5 का गुणनखंड, -5 का गुणनखंड कितना निकला, प्लस माइनस मतलब 1 निकला और 5, तो +-1 और +-5 ले लीजिए, क्योंकि क्या प्रूव करना है हमें पता नहीं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइड में इसको पहले रफ में देख लेंगे कि यहाँ पे ये px है, ये पूरा को px मान लेते हैं कि px बराबर हमें कुछ दिया है, क्या दिया है x³ - 3x² - 9x - 5 ऐसे दिया है। हम सबसे पहले 1 पुट करेंगे, यानी x का मान कितना 1 पुट करेंगे। चलिए हम साइड में 1 पुट करके देखते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हम डायरेक्ट कर लेंगे, आप थोड़ा धीरे धीरे कीजिएगा। 3 का 3 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा, -9 गुने 1 - 5, यहाँ 1 - 3 - 9 - 5, यानी 1 - 9 और 5 3 8 7 17, यानी आ जाएगा -16। 0 नहीं आया, यानी ये 1 तो गुणनखंड नहीं है, 1 गुणनखंड नहीं है। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, पहले 1 और फिर -1, यानी p - 1 पुट करते हैं इस पे, यानी क्या होगा -1 का क्यूब -3 और -1 का स्क्वायर -9 गुने -1 - 5। ध्यान देंगे -1 का क्यूब यानी -1, 3 तो 3 -1 का स्क्वायर 1, -9 माइनस प्लस 9 एकम 9, -5 तो -5, -1 -3 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस +9 -5। अब ध्यान दीजिए 9 तो 9, -1 -3 -5, ये -9 हो गया, 9 9 में गया 0, यानी क्या बोल सकते हैं कि -1 गुणनखंड है। क्या बोलेंगे -1 है, यानी इसलिए हम कह सकते हैं, अब लिखेंगे x बराबर -1 क्या है गुणनखंड है। यहां से जैसे p का मान x बराबर -1 पुट किया तो क्या आया 0 आया कि नहीं, यानी ये गुणनखंड होगा। अब ये गुणनखंड होगा इसका मतलब क्या है कि x और ये माइनस बराबर के इधर जाएगा, जैसे हम लोग बार बार इधर भेजते हैं, अब इसको इधर भेजते हैं, यानी +1 बराबर 0। बोलिए क्लियर है। चलिए यहां से निकल गया, इसको मिटा देते हैं, हमें पता चल गया कि एक गुणनखंड तो बाबू ये है। अब अगला देखिए यहाँ पे पावर 3 है, यानी कितना गुणनखंड निकलेगा 3, कितना देखिए 3, जितना पावर रहेगा उतना गुणनखंड। जैसे यहाँ 3 था तो इसका कितना निकला देखिए ध्यान से 1 2 3, यहाँ भी 3 था, हाईएस्ट पावर कितना 3, यानी 1 2 3 गुणनखंड, यहाँ भी 3 यानी 3 निकला, हमें एक पता चल गया, हमें एक पता चल गया। अब क्या करेंगे, भाग विधि कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा होगा, तो देखिए अब क्या करेंगे, इससे इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे डिवाइड। अब लिखेंगे भागा विधि से, क्या लिखेंगे भागा विधि, क्या लिखेंगे x + 1 यानी x + 1। अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये 10 में भी आपका बहुत काम आने वाला है।
तो ध्यान दीजिएगा एक्स प्लस वन किसको भाग देंगे बाबू, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इसको क्या करेंगे भाग देंगे। तो देखिए अगर जैसे बताते हैं अगर वो आप फॉलो कीजिएगा तो यकीन मानिए आप एक क्वेश्चन में ही भागावती सीख जाइए। देखिए पहला काम हमको यहाँ पे देखिए, अगर जैसे हम लोग को कोई संख्या भाग देते हैं बाबू, मान लीजिए ये भागा है, तो हम क्या सोचते हैं कि बाबू यहाँ किसी भी तरह हम 4 ले आए कि ये 4 को खत्म कर देंगे, मेरा भागा बन जाएगा 2 बार। ये वाला को बाद में सोचते हैं कि यहाँ क्या आएगा, पहले सोचते हैं कि 2 का पाढ़ा 4 आता है क्या, हाँ आता है, 4 लिखें 2 बार। बोलिए क्लियर है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम इस प्रकार भागा में, यहाँ पे क्या एक्स क्यू है तो यहाँ पे एक्स क्यू लिखिए, एक्स क्यू है यहाँ एक्स क्यू लिखिए ही लिखिए। और यहाँ अगर एक्स क्यू लिखें यानी साइड में रफ करने के लिए भी थोड़ा सा जगह छोड़िए, एक्स क्यू लिखें तो एक्स क्यू लिखे और ये पहला वाला से आप भाग दीजिए, पहला एक्स है इसको एक्स से यहाँ काटिए नीचे रखिए। देखिए एक्स कितना बार में कटेगा, यहाँ पे कितना 3x है, यहाँ 1x, तो यानी कितना x बचेगा ऊपर में 2 यानी x 2 बचा। बोलिए क्लियर है। ये जो x 2 बचेगा यहां से गुना कर दीजिए, देखिएगा वही आएगा। देखिए पहला वाला यानी ये x से x² को गुना कीजिए, x गुना x² x क्यूब प्लस तो प्लस 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 1 गुना x², अब इसको इससे गुना कीजिए 1 गुना x² यानी प्लस x²। अब आपको पता है भागा में क्या होता है साइन चेंज, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, प्लस और माइनस खत्म। अब देखिए माइनस 3x² और यहाँ लास्ट वाला इसमें देखते हैं, ये बीच वाला नहीं देखिएगा कि माइनस 3x² है प्लस x, ऐसा नहीं, माइनस 3x² माइनस x², तो साइड में कीजिएगा कि माइनस 3x² माइनस x², यानी माइनस और माइनस है दोनों जगह और गुना तो नहीं है जुड़ रहा है, यानी माइनस 3 और 1 4 x² तो x² यानी माइनस 4x², ये आ गया। अब यहां जो है उसको काट दीजिए। बोलिए क्लियर है। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए माइनस 4x² चाहिए, फिर से बोल रहे जो यहाँ है वहां लिखना ही लिखना है, तो यहाँ हम क्या लिखे माइनस 4x²। अब देखिए यहाँ माइनस 4x² हम लिखे, तो अब क्या करेंगे फिर इससे काट लेंगे, हम देखते हैं काटता है तो ये 1x है और ऊपर में 2 तो 1 को कटा, यानी यहाँ माइनस 4x बचा, यहाँ लिख लीजिए माइनस 4x। अब देखिए हम लोग गुना करके प्रूव करते हैं कि ये आएगा कि नहीं, x गुना माइनस 4x यानी x गुना माइनस 4x, x गुना माइनस 4x। देखिए 4 गुना 1 तो 4, x गुना x² माइनस तो माइनस माइनस 4x आया कि नहीं, आ गया, यानी मेरा सही है। अब देखिए 1 गुना माइनस 4x, 1 गुना माइनस 4x, 1 गुना माइनस 4x यानी 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस x यानी माइनस 4x। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। देखिए प्लस माइनस प्लस ये तो खत्म हो जा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ माइनस 9x और प्लस 4x, नीचे वाला माइनस 9x प्लस 4x, माइनस 9x प्लस 4x, दोनों में एक जगह घटाव है कि नहीं, हाँ है। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सा है, साइन छोड़ के 9 में 4 गया तो कितना 5x। अब बड़ा में कौन सा देखिए कौन सा चिन्ह है माइनस, यानी माइनस 5, यानी यहाँ माइनस 5x और यहाँ माइनस तो माइनस 5 तो 5। अब हम लोग फिर वही करेंगे, यहाँ क्या है माइनस 5x, चलिए इसको लिख लेते हैं। अब ये माइनस 5x लिखे तो ये माइनस 5x को क्या करेंगे, ये x से हम लोग काट लेंगे, क्या है माइनस 5, यानी यहाँ माइनस 5 से गुना करेंगे। देखिए x गुना माइनस 5 यानी माइनस 5 गुना x माइनस 5x, 1 गुना 5 यानी माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1 गुना 5 यानी 5 एकम 5। बोलिए क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस और यहाँ प्लस माइनस क्लियर, ये आ गया बाबू। अब क्या करेंगे, जो x प्लस 1 आया x प्लस 1 पहला तो निकल गया मेरा, बोलिए क्लियर। अब यहाँ पे जो आया क्या आया गुणनखंड x² माइनस 4x प्लस 5, ये आ गया। अब इसका मान हम लोग को निकालना है, क्या करना है बाबू, इसका मान निकालना है, तो इसका मान हम लोग यहाँ निकालना है, इसका मान फिर हम लोग नीचे आंसर लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसका मान हम लोग निकालते हैं, क्या आएगा देखिए। अब हम लोग इसको थोड़ा घेर देते हैं और इसका मान निकालते हैं साइड में, x² माइनस 4x प्लस 5।
इसको इससे गुना कीजिए, देखिए इसको इससे गुना कीजिए, 1 गुना 5 यानी 5, 5 का गुणनखंड कीजिए, 5 एकम 5। बोलिए क्लियर है? यानी हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब 5 में देखिए 5 में 1 घटाए तो क्या आया 4, लेकिन 5 में 1 को गुना किए तो 5 आ रहा है कि नहीं, ये 5 आ जा रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 5 एक्स में 1 एक्स को घटा देंगे, +5 तो +5 ये हो गया। अब ये कैसे आया देखिए, ये दोनों को जोड़िए, -4x + 1x यानी -5x + 1x -4x, 5 में 1, 5 गुना 1 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहीं मिस्टेक हम लोग किया, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस रहना चाहिए, यहाँ भी माइनस रहना चाहिए, यहाँ भी माइनस रहना चाहिए, ठीक है। अब सही है, ठीक है। यहाँ से देखिए दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा, x निकाले, यहाँ 2 x में 1 x निकला, 1 x बचा, माइनस तो माइनस x, देखिए ये x तो बाहर निकल गया, देखिए यहाँ पे क्या बचा केवल 5। अब यहाँ जो आया आंख बंद करके लिख दीजिए, देखिए यही x यहाँ लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं कॉमन आया, मतलब +1 को बाहर निकाल दीजिए अपने मन से। यानी अब क्या करिए, ये दोनों को एक साथ लिखिए, x + 5 और x + 1, यानी इसका मान कितना आया x + 5 x + 1। अब हम क्या लिखेंगे x + 1 और x + 1 और x + 5। बाबू ये आंसर आ गया, बोलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू मेरा क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा टफ है, इसलिए हम उसको अच्छा से समझाएंगे, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 बाबू है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x का पावर क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 ये दिया हुआ। तो हम पहले क्या करेंगे, लास्ट वाला को पकड़ेंगे, ये 20 को पकड़ लिए। अब ये 20 को क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये 20 का गुणनखंड निकालना है, 20 का गुणनखंड एक बार में जाएगा, यानी एक के साथ तो सबका गुणनखंड होता है, यानी +-1 +-2, क्योंकि 2 का पारा 20 आता है, +-3 का नहीं 4, +-5 +-10 +-20, ये इतना गुणनखंड है। हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, पहले प्लस और माइनस लेके पुट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये px मान लीजिए और px का मान -1 पुट कीजिए, अगर 0 आता है यानी वो उसका गुणनखंड है, जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस पे पुट करते हैं, px बराबर क्या है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो x का मान सबसे पहले हम लोग देखिए 1 पुट कीजिए, फिर -1, हम डायरेक्ट -1 पुट कर लेते हैं और देखते हैं। तो देखिए p का मान -1 जब हम पुट किए क्या आया, 1 का क्यूब, -1 का क्यूब आएगा कि नहीं, प्लस 13 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुना -1 प्लस 20, -1 का क्यूब -1 प्लस 13 का 13, 1 का -1 का स्क्वायर 1 प्लस 32 का 32, -1 का -1 प्लस 20। ध्यान दीजिएगा -1 प्लस 13 एकम 13, 32 एकम 32, लेकिन प्लस माइनस माइनस 32 अब प्लस 20। ध्यान दीजिए 13 और 20 33 और -32 -1 -33, यानी 33 में 33 किया 0। देखिए हम क्या डायरेक्ट लेके -1 में आ जाता है, ठीक है। अगर हम 1 लेके पुट करते हैं तो नहीं आता, यानी -1 में आ रहा है, 1 में आता है क्या, +1 लेके तो आता है, नहीं आता, यानी -1 इसका क्या है, गुणनखंड है। यानी हम बोल सकते हैं कि x बराबर -1 अगर हम पुट करते हैं तो 0 आ जाए, 0 आ रहा है कि नहीं, यानी x -1 इसका गुणनखंड है। तो यानी हम यहां से बोल सकते हैं x + 1 बराबर 0, बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। अब फिर x + 1 बोलेंगे कि x + 1 px का एक गुणनखंड है, ऐसा बोलने का मन है तो बोल लीजिए, गुणनखंड है। अब जब गुणनखंड है हमें पता चल गया तो फिर भागा विधि लगा देंगे x + 1 से, यानी x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसको भाग दे देंगे। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, यहाँ x³ है, यानी हमें क्या चाहिए, यहाँ x³। अगर यहाँ हमें x³ चाहिए तो हम क्या करेंगे, x³ को साइड में लिखेंगे और यहाँ पे जो x है
यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो x है इसे क्या करेंगे भाग, यहाँ पे देखिए एक है, ऊपर में 3 को था तो ऊपर में क्या को बचा 2 को, ये नीचे वाला एक को कटा और ऊपर में 3 को था तो 2 को बचा कि नहीं, यानी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो बचा यहाँ से गुना होगा एक्स स्क्वायर, यानी x गुना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 गुना एक्स स्क्वायर 1 गुना एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहाँ है देखिए यहाँ पे है, यानी इसी के नीचे बैठा दीजिए, प्लस यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, ये खत्म। 12 में एक एक्स स्क्वायर सॉरी 13 एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर चल गया, क्या बचा 12 एक्स स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस बचा, प्लस तो प्लस 32 एक्स तो 32 एक्स प्लस 20 तो प्लस 20। अब हमें यहाँ क्या चाहिए 12 एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या करेंगे, जैसे यहाँ 12 एक्स स्क्वायर लिखे यहाँ भी लिखेंगे 12 एक्स स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे ये एक्स से क्या करेंगे काट देंगे, देखिए नीचे एक एक्स है ऊपर में 2 तो एक एक्स काटा, क्या बचा 12 एक्स, तो यहाँ प्लस बचा प्लस 12 एक्स लिख दीजिए, क्लियर। 12 एक्स गुना एक्स तो 12 एक्स गुना एक्स यानी 12 एक्स गुना एक्स 12 एक्स स्क्वायर, 1 गुना 12 एक्स 1 गुना 12 एक्स यानी 12 एक्स, बोलिए क्लियर है। देखिए यहाँ माइनस ये खत्म, यहाँ क्या बचा 32 में 12 गया तो 20 एक्स, और बड़ा वाला कौन 32 प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस तो प्लस 20 तो 20। अब यहाँ क्या बचा 20 एक्स, अब वही करेंगे 20 एक्स में क्या करेंगे पहला वाला से भाग दे देंगे, एक्स कट गया, क्या बचा 20 यानी प्लस 20, यानी ये वाला 20 जो है 20 से एक्स को गुना किए तो 20 एक्स, 20 से a को गुना किए तो 20 माइनस माइनस खत्म 0 0, बोलिए क्लियर है। यानी पहला मेरा क्या आया बाबू, एक तो मेरा आ गया कि x प्लस 1, और दूसरा क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इस प्रकार मेरा आ गया। अब इसका मान हम लोग साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है, चलिए हम लोग इसका मान निकाल लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे कि क्या क्या मान आया, मेरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सारा गुणनखंड निकल जाएगा। अब देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, हाँ क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब ध्यान दीजिए इसको इससे गुना कीजिए, कितना होगा 20, क्योंकि 1 गुना 20 का निकालिए 2 से जाएगा 10 बार में, फिर 2 से जाएगा 5 बार में, यानी 2 दूनी 4 और 5, यानी 4 और 5, देखिए 4 5 जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है बाबू 12, 4 5 का जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे अब हम लोग कुछ और सोचते हैं, ठीक है। चलिए दोबारा से 2 से जाएगा कितना बार में 10 बार में, फिर 2 से कितना जाएगा 5 बार में, तो देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ कितना 5 5 4 20 को हो जा रहा है, लेकिन जोड़ने पर 20 हो रहा है, जोड़ने पर 12 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यानी ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे 2 पंचे 10 और यहाँ 2, यानी 10 दूनी 20, 10 और 2 12, यानी 10 और 2 हम लोग इसको किससे तोड़ेंगे 12 को 10 जोड़ 2 में तोड़ देंगे, तो वही करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 तो 20। अब ध्यान दीजिए यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ 2 x है तो एक x निकाले, 1x बचा, प्लस यहाँ 10x है तो x को बाहर निकाले तो केवल और केवल 10 बचा। और जब यहाँ जो आया यहाँ सेम टू सेम लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ सेम टू सेम कैसे लिखें, जब यहाँ पे हम ये दोनों से खाली यहाँ हम क्या लिख दिए x, खाली क्या लिखे x, यानी यहाँ क्या बचा 2, यानी 2 बाहर चल गया और प्लस तो प्लस 2 बाहर गया। अब करके देखिएगा यही आएगा। अब यहाँ से क्या आया x प्लस 2 और क्या आया x प्लस 10, बोलिए क्लियर है। यानी यहाँ का मान क्या आया x प्लस 2 और x प्लस 10, तो इस जगह पे क्या बोलेंगे कि x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह बाबू प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब ये 5 का की था, ठीक है, तो चलिए ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो अगर बाबू वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।